शूटर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या के मामले में बुधवार देर रात ही एसआईटी का गठन कर दिया गया, जिसके बाद उसने रात में ही स्थल का निरीक्षण किया। एसआईटी एक हफ्ते में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। देर रात को ही एक डॉक्टरों की टीम गठित की गई, जिसने शव का पोस्टमार्टम किया और उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। रिपोर्ट में जीवा को 6 गोली मारे जाने की पुष्टि हुई। हत्या आरोपित ने जीवा को 4 गोलियां सीने पर और 2 उससे नीचे मारी। अक्सर बुलेट प्रूफ जैकेट में पेशी पर आने वाला जीवा बुधवार को सामान ढंग से क्यों लाया गया, इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आज ही ऐसा क्यों दिन था जिस दिन उसे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी, जबकि उसकी सुरक्षा कारणों की वजह से उसे बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई थी। आपको बता दें कि संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल का भी कहना है कि सभी पहलुओं पर छानबीन की जा रही है। जांच के बाद स्पष्ट होगा कि सुरक्षा में कहां पर चूक हुई, लेकिन जिस इरादे से, जिस तरीके से लखनऊ की भरी अदालत के बीच में दिन दहाड़े गोली मारी गई, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कोर्ट की सुरक्षा को लेकर, साथ ही कैसे पुलिस की कस्टडी में आरोपियों की और अपराधियों की हत्या हो रही है, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। गैंगस्टर संजीव जीवा की बात करें तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए कई बार उसको देखा गया है, लेकिन इस बार जब उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी तभी उसको भारी पड़ गया। ऐसे में संजीव जीवा हमेशा जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर कोर्ट आता था, लेकिन वो बुधवार को क्यों नहीं आया, इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी नजर आ रही है। जीवा को साल 2019 में कोर्ट आने के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए देखा गया था। इसके अलावा कई बार ऐसे मौके आए जब भी पेशी पर लाया गया तो बुलेट प्रूफ जैकेट ही पहन कर लाया। दरअसल हाई सिक्योरिटी में जो कैदी रहते हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेट पुलिस देती है, या तो कोर्ट के आदेश पर या फिर सुरक्षा कारणों के चलते ही। ऐसे ही अनिल दुजाना को भी बुलेट प्रूफ जैकेट मिली हुई थी, लेकिन बुधवार को वो क्यों पहनकर नहीं आया, ये जांच का विषय है। वहीं पुलिस का तर्क ये भी है कि गर्मी की वजह से उसने जैकेट पहनने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसी दिन कैसे मारा गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वारदात की जानकारी के बाद संजीव की बहन पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। उन्होंने भी कहा कि हर पेशी में संजीव को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर ही लाया जाता था, लेकिन पिछली 2 बार से उसे जैकेट नहीं पहनाई जा रही थी। उन्होंने तो साफ आरोप लगा दिया कि ये साजिश की ओर इशारा करता है। सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हाई सिक्योरिटी बैरक ही उसे लखनऊ जेल में भी मिली हुई है, क्योंकि उसे लगातार खतरा था। फरवरी 2021 की बात करें तो जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर बाकायदा पति की हत्या की आशंका जताई थी। उसने पत्र में लिखा था कि संजीव लखनऊ जेल में बंद है, उसकी कभी भी हत्या की जा सकती है, क्योंकि षड्यंत्र लगातार रचा जा रहा है। जेल में या फिर कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी हत्या की जा सकती है। पायल ने पति की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाने की भी मांग की थी, लेकिन इसको नहीं माना गया और वही हुआ जिसका डर था। मुख्तार के 2 शार्प शूटर थे, उनमें से एक संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा था। इसके अलावा ये हथियारों की डीलिंग भी करता था। इसका दूसरा साथी, या यूं कहें इसका सरपरस्त, मुन्ना बजरंगी भी था, जिसकी हत्या बागपत में जेल के अंदर हुई थी। ये दोनों ही मुख्तार अंसारी के मजबूत हाथ थे। ऐसे में माना जा रहा है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या करवाने वाले सुनील राठी गैंग से भी हो सकता है इसका कनेक्शन। पुलिस ये भी कह रही है कि इस एंगल से भी जांच की जाएगी। आपको बता दें, संजीव पिछले 20 सालों से ज्यादा ऐसा वक्त रहा है जब जेल के पीछे ही है। उसको बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड व हरिद्वार के एक नेता की हत्या में सजा हो चुकी थी। साल 2019 में वो मैनपुरी से लखनऊ जेल शिफ्ट किया गया था, तभी से वो लखनऊ कारागार में था। उसको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था और SC/ST कोर्ट में जब बुधवार को उसको पेश किया गया, जहां पर विजय यादव नाम के लड़के ने, 19 साल का जो लड़का है, उसने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल वो भी हैं और खड़े भी हैं और इसके अलावा पूछे भी जा रहे हैं परिजनों की ओर से, इसके अलावा लोगों की तरफ से भी, कि आखिर कैसे पहले पत्रकार बनकर अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या कर दी गई, उसके बाद वकील बनकर अब लखनऊ के कोर्ट के भीतर एक शातिर अपराधी की
हत्या कर दी गई। आखिर सुरक्षा व्यवस्था और प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है, खासकर तब जब बुधवार को लखनऊ राजधानी जो है वहां पर हाई सिक्योरिटी या यूं कहें संवेदनशील स्थान कोर्ट में हत्या हो जाने के बाद ये सवाल उछल रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।